दोस्तों, श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने हाथ की मुद्रिका देते हुए क्या कहा। श्री राम अमृत कथा। सुग्रीव जी का आदेश पाकर जामवंत, अंगद, नील, नल और अनेक वानर वीर योद्धा माता सीता की खोज करने को तैयार हुए। श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी विराजमान हैं और वानर बारी बारी से आते हैं और प्रणाम करते हैं। हनुमान जी सबसे अंत में भगवान के चरणों में प्रणाम करने पहुँचे। पाछे पवन तने सिरु नावा। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया, अपना सेवक समझकर सिर पर हाथ से स्पर्श किया और अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। परसा शीस सरोहो रूह पानी, करक मुद्रिका दिन है जन जानी। अपने हाथ की मुद्रिका देते हुए कहा, जब तुम श्री जानकी जी से मिलो तब उन्हें ये मुद्रिका समर्पित कर देना। वह जान जाएगी कि मुद्रिका मेरे द्वारा भेजी गई है और उन्हें तुम्हारे ऊपर कोई संशय भी नहीं होगा कि जब तुम जानकी जी से मिलो तो उन्हें वह मेरे विरह और बल का बखान करना। कही बल विरह बेगी तुम है आहू, कहना चिंता ना करे, मैं उन्हें अति शीघ्र बंधन से मुक्त कराऊंगा। उनके बिना मैं कितना दुखी हूँ, मेरे मन में इस विरह का भी वर्णन करना है। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु आप यह जिम्मेदारी श्री हनुमान जी को दे रहे हो, इनसे कह रहे हो कि श्री जानकी जी मेरे विरह और बल का वर्णन करना। हनुमान जी को तो समय ही अपने बल का ज्ञान नहीं रहता, यह तो अपने बल को ही भूले रहते हैं, फिर तुम्हारे बल को कैसे याद रखेंगे। और फिर एक बात यह भी है कि आप कह रहे हो कि मेरे विरह का वर्णन करना। हनुमान जी महाराज तो बाल ब्रह्मचारी है, इनका तो कभी संजोग ही नहीं बनता, यह विरह को क्या समझेंगे, इन्हें विरह का कोई अनुभव ही नहीं है। ये तो तुम्हारे विरह का वर्णन माता श्री जानकी जी कैसे करेंगे। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहने लगे, लक्ष्मण पहली बात तो यह है कि जिन्हें अपने बल का ज्ञान नहीं रहता वही मेरे बल का वर्णन कर सकता है। जिन्हें अपने बल पर घमंड रहता है, अभिमान रहता है, वह मेरे बल का क्या वर्णन करेगा, वह तो अपने ही बल का बखान किया करता है। और रही बात विरह की, तो मैं ये जानता हूँ कि विरह का वर्णन हनुमान जी को अच्छी तरह से कर देंगे, क्योंकि इनके जीवन में इन्हें समय का विरह नहीं है, इसलिए यह मेरे विरह का वर्णन कर देंगे। इनका समय का कोई विरह होता है, यदि उनमें यह बात कहो तो उनका उत्तर यही रहता है कि मेरा खुद का ही दुख है इतना, मेरा समय का ही विरह इतना है कि मैं तुम्हारे विरह का वर्णन क्या करूँगा। हनुमान जी का समय का कोई विरह नहीं है। विद्यावान, गुणी, अति चातुर, विद्या के भंडार हैं। यह मेरे संदेश को भली भांति श्री जानकी जी को सुनाएंगे। इस तरह भगवान ने मुद्रिका देते हुए हनुमान जी और सभी वानर सेना को से विदा किया और सभी वानर नदी, तालाब, पहाड़ों पर सीता जी की खोज में जा रहे हैं। और चले सकल सक खोजत सरिता सर गिरी खोहो, राम काज लयलिन मन बिसरा तनय कर छोहो। राम जी की आज्ञा लेकर सब वानर भालू सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे हैं। किसी को श्री सीता जी का पता नहीं लगा। सभी वानर भूख प्यास के मारे व्याकुल हो रहे थे, किंतु हनुमान जी को भूख प्यास से विचलित नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की दी हुई मुद्रिका अपने मुख में रख ली थी। किसी ने हनुमान जी से कहा कि तुम तो बुद्धिमान हो, फिर क्या तुम्हें ये मालूम नहीं क्या मुद्रिका मुख में रखने की वस्तु है। हनुमान जी ने कहा, मुद्रिका तो मुख में रखने की वस्तु नहीं है, किंतु इस मुद्रिका पर जो राम नाम लिखा हुआ है वह मुख में रखने की ही चीज है। और जिससे सच्चे भाव से राम राम को अपने मुख में रख लिया, फिर उसे संसार की किसी भी प्रकार की प्राकृतिक पीड़ा नहीं सताती है। सब वानर भालू
की प्राण रक्षा करना हनुमान जी ने अपना कर्तव्य समझा। वह एक विशाल वृक्ष के ऊपर चढ़े और उन्होंने देखा कि एक गुफा के द्वार से कुछ पक्षियों का आना जाना लगा हुआ है। हनुमान जी को लगा कि यहाँ अवश्य जल है। वह सभी को लेकर उस गुफा के द्वार पर गए। यह प्रश्न यह था कि इस गुफा में प्रवेश करने का साहस किसमें है और कोई उस गुफा में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहा। सबने अंगद जी की ओर देखा। अंगद जी कहने लगे, मुझे तो गुफा के नाम से ही डर लगता है, क्योंकि मेरे पिता श्री महाराज सुग्रीव जी का विवाद इसी गुफा को लेकर हुआ था। तब से मैं गुफा का नाम सुनते ही डरता हूँ। मैं इससे नहीं जाऊँगा। इसमें हनुमान जी की अनुकूल परिस्थिति में सबने पीछे रहते हैं, किंतु प्रतिकूल परिस्थिति में सबसे आगे हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, चलो आओ मेरे पीछे। हनुमान जी सब वानर भालुओं को अपने साथ लेकर उस गुफा में गए। गुफा के अंदर जाकर देखा, गुफा समय प्रकाशमान थी। उन्हें वहां एक देवी दिखाई दी। पौराणिक ग्रंथों के विवरण में आता है कि वह देवी सव्य बर्भा नाम की एक देवी थी। भगवान विश्वकर्मा की पुत्री हेमा ने अपनी इस सहेली सव्य प्रभा को यह गुफा सौंप कर गई थी और कहा था कि एक दिन श्री सीता जी की खोज करते हुए वानर दल आएगा। तुम उन्हें जल पान कराकर यहाँ से आगे का मार्ग दिखाना, तब तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। सभी वीर वानरों ने उसी देवी को प्रणाम किया। उस देवी ने सबसे पहले सब वानरों को जल और फलहार ग्रहण कराया। इसके पश्चात समय प्रभा देवी ने कारण पूछा कि आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ आए हो। हनुमान जी ने कहा, हमें भूख प्यास से व्याकुल थे और सीता जी की खोज में निकले हैं। समय प्रभा जी ने कहा, तुम्हारा लक्ष्य उत्तम है। वैसे तो इस गुफा में प्रवेश करने के पश्चात कोई निकल नहीं पाता है, किंतु मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम अपने नेत्र बंद कर लो, मैं तुम्हें सीता जी तक पहुंचा दूंगी। सभी वानरों ने समय प्रभा जी की बात पर विश्वास करके नेत्र बंद कर लिए। तुलसीदास जी मानस प्रसंग में अपने मन की उपमा बंदरों से देते हैं। मन भी चंचल होता है और वानर भी चंचल होता है। मन भी एक स्थान पर नहीं टिक पाता। वानर ने समय प्रभा जी की बात पर कुछ समय के लिए विश्वास तो किया, नेत्र बंद कर लिए, किंतु तुरंत ही खोल लिए। उन्हें लगा कि ऐसा ना हो कि हम कहीं खतरे में न पड़ जाएं, और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले तो अपने आप को समुद्र के किनारे खड़ा पाया। बड़ी अद्भुत बात थी। यहाँ बैठकर नेत्र बंद किए थे और जब अपने आप को पाया तो खड़े हुए पाया। तो विद्वान मर्मर्ष संत कहते हैं कि यदि समय प्रभा जी की बात पर पूर्ण विश्वास किया होता, नेत्र नहीं खोलते, तो शायद वानर श्री सीता जी तक पहुँच जाते, किंतु तुरंत नेत्र खोलने पर समुद्र के किनारे तक ही पहुँचे थे। और जब हमें नेत्र बंद करने पर समय के प्रकाश पर विश्वास नहीं होता, तब हमारे सामने संशय रूपी समुद्र आ जाता है। नयन मुदी पुनि देखहि बीरा, डाठे संकल सिद्धू के तीरा। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। इससे आगे का प्रसंग अगली वीडियो में। हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में कैसे खोजा। इस प्रकार से सुग्रीव का हित करने वाले कपिराज हनुमान जी ने लंकापुरी में प्रवेश कर मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। वे राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। वहां पर स्वर्ण नवृत विशाल भवनों में दीपक जगमगा रहे थे। कहीं नृत्य हो रहा था और कहीं सूरा पी कर मस्त हुए राक्षस अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि बहुत से
राक्षस मंत्रों का जाप करते हुए स्वाध्याय पर तत्पर थे। कोई जटा बढ़ाए तो कोई मुंड मुड़ाए। रावण के अनेक गुप्तचर भी उन्हें दृष्टिगत हुए। हनुमान जी ने नगर के सब भवनों तथा एकांत स्थानों को छान डाला, परंतु कहीं सीता दिखाई नहीं दी। अंत में उन्होंने सब ओर से निराश होकर रावण के उस राज प्रसाद में केवल किया जिसमें लंका के मंत्री, सचिव एवं प्रमुख सभासद निवास करते थे। उन सब का भली भांति निरीक्षण करने के पश्चात वे रावण के अत्यंत प्रिय ब्रहशाला की ओर चले। वहां की सीढ़ियां रत्न जटित थी, स्वर्ण निर्मित वातायन दीपों के प्रकाश से जगमगा उठी थी और स्थान स्थान पर हाथी के दांत का काम किया हुआ था। छतें और स्तंभ मणियों तथा रत्नों से जुड़े हुए थे। इंद्र के भवन से भी अधिक सुशोभित इस भव्यशाला को देखकर हनुमान जी चकित रह गए। उन्होंने एक और स्फटिक के सुंदर पलंग पर रावण को हुए मंदिरा के मंद में पड़े देखा, जो कि अनिष्ट सुंदरियों से घिरे हुए था। उसने नेत्र अर्ध मिलित हो रहे थे। अनेक रमणियों के वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और वे सूरा के प्रभाव से अछूती भी नहीं थी। वहां भी सीता को न पाकर पवनसुत बाहर निकल आए। फिर हनुमान जी ने रावण के अन्य निकट संबंधियों के निवास स्थान पर सीता जी की खोज की, किंतु वहां पर भी उन्हें असफलता नहीं मिली। तत्पश्चात हनुमान ने रावण की पुत्रानी ममोदरी के भवन में प्रवेश किया। अपने शय्यागार में ममोदरी एक स्टिप के श्वेत पलंग पर सो रही थी। उसके शय्या के चारों ओर रंग बिरंगी सुवासित पुष्पमालाएं झूल रही थी। उसके अद्भुत रूप, लावण्य, सौंदर्य एवं यौवन को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया, संभवतः यही जनक नंदिनी सीता है। परंतु उसी क्षण उसके मन में एक और विचार उठा कि ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि सीता रामचंद्र जी के वियोग में पतिव्रता सीता न तो सो सकती है और न इस प्रकार आभूषण आदि पहनकर श्रृंगार कर सकती है। यह स्त्री अनुपम लावण्यमयी होते हुए भी सीता कदापि नहीं है। यह सोचकर वे उदास हो गए और ममोदरी के कक्ष के बाहर निकल आए। अकस्मात वे सोचने लगे कि आज मैंने पराई स्त्रियों को अस्त व्यस्त वेश में सोते हुए देखकर भारी पाप किया है। वे इस पर पश्चाताप करने लगे। फिर यह विचार कर उन्होंने अपने मन में शांति दी कि उन्हें देखकर मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए यह पाप नहीं है। फिर जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा गया है उसकी पूर्ति के लिए मुझे अनिवार्य रूप के स्त्रियों का अवलोकन करना पड़ेगा। इसके बिना मैं अपना कार्य कैसे पूरा करूंगा। फिर वे सोचने लगे, मुझे सीता जी कहीं नहीं मिली, रावण ने उन्हें मार तो नहीं डाला। यदि ऐसा है तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया नहीं। मुझे यह नहीं सोचना चाहिए। जब तक मैं लंका का कोना कोना न छान मारूं तब तक मुझे निराश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर अब उन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों की खोज प्रारंभ की जहां तनिक भी असावधानी उन्हें यमलोक तक पहुंचा सकती थी। उन स्थानों में उन्होंने रावण द्वारा हरी गई अनुपम सुंदर नाग कन्याओं एवं किन्नरियों को भी देखा, परंतु सीता कहीं नहीं मिली। सब ओर से निराशा होकर उन्होंने सोचा कि मैं बिना सीता जी का समाचार लिए लौटकर किसी को मुख नहीं दिखा सकता, इसलिए यही रहकर उसकी खोज करता रहूंगा अथवा अपने प्राण दे दूंगा। यह सोचकर भी उन्होंने सीता को खोजने का कार्य बंद नहीं किया। हनुमान जी सीता की खोज के अपने निश्चय पर अड़िग हो गए। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूंगा, जब तक मैं इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता ही रहूंगा। इधर ये अशोक वाटिका दृष्टिगत हो रही है। इसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष है। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया, अतः अब इसी में चलकर जनक कुमारी
जनक कुमारी विद्रोही को ढूंढना चाहिए। वह अशोक वाटिका चारों ओर से ऊंचे परकठों से घिरी हुई थी, अतः वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उसकी चारदीवारी पर चढ़ गए। चारदीवारी पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि वहां साल, अशोक, नींब और चंबा के वृक्ष भली भांति खिले हुए थे। बहुवार नाग, केसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष सत सत लताओं से आवेष्टि हो रहे थे। हनुमान जी की प्रचंडा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुँचे। यह विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी और नाना प्रकार के पक्षियों और कलरव से गुंजायमान हो रही थी। भांति भांति से यह गमों और मृग समूहों के उसके विचित्र शोभा हो रही थी। यह विचित्र काननों से अलंकृत थी और निवेदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल को भ्रमर सेवन करते मृग और द्विज पक्षी मत मंद हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहां निरंतर गूंजता रहता था। अशोक वाटिका में जहां तहां विभिन्न आकारों वाली बावड़ियों थी जो उत्तम जल और मणियों शोभानों से युक्त थी। जल के नीचे की फरस स्फटिक मणि की बनी हुई थी और बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुरमणीय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन, चक्रवाहों के जोड़े, पिहा, हंस और सारस वहां की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। तदनंतर महाकपि हनुमान ने एक स्वर्णमयी शिशुपा अशोक वृक्ष में देखा जो बहुत से लताओं और अनगणित पत्तों से व्याप्त था अब तथा सब ओर से स्वर्णमयी वेदिकाओं से घिरा हुआ था। महान वेगशाली हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा जो दुख से आतुर होकर इच्छानुसार इधर उधर आती होगी। यह प्रातःकाल की संध्या उपासना का समय है और संध्याकालीन उपासना के लिए वैदेही अवश्य ही यहाँ पर पधारेगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी ने नरेंद्र पत्नी सीता के सुभागन की प्रतीक्षा में तत्पर होकर संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा 1000 खंभों वाला गोलाकार प्रसादा देखा जो कैलाश पर्वत के समान श्रेण वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थी। उसके दृष्टि वहां एक सुंदर स्त्री पर पड़ी और मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। अलग शून्य होने के कारण वह कमलों से रहित पुष्पकर्णी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह शोक से पीड़ित, दुख से संतलप और संवर्धा शीर्णकाणियों को हो रही थी। उपवास के दुर्लभ हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता से मगन और दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों से हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने अनुमान किया कि हो न हो यही सीता है। इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। यह तपस्विनी ही उनके हृदय में अपूर्ण रूप से निवास करती है। इन्हीं
सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने बाली का वध करके सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलाया है। इन्हीं को खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर को पार करके लंका के भवन अटालियों की खाक छानी है। इस अद्भुत सुंदरी को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ जी सागर पर्वतों सहित यदि संपूर्ण धरातल को भी उलट दे तो भी कम है। ऐसी प्रतिप्रायणा साध्वी देवी के सम्मुख तीनों लोकों का राज्य और 14 भुवन की तपस्या भी तुच्छ है। आज यह महापतिव्रता राक्षसराज रावण के पंजों में फंसकर असह्य कष्ट भोग रही है। मुझे अब इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि यह वही सीता है जो अपने देवता तुल्य पति के प्रेम के कारण अयोध्या के सुख वैभव का परित्याग करके रामचंद्र के साथ वन के कष्टों को हंस हंस कर झेलने के लिए चली आई थी और जिसे नाना प्रकार के दुखों को उठाकर भी कभी वन में आने का पश्चात नहीं हुआ। वहीं सीता आज इस राक्षसी घेरे में फंसकर अपने प्राणनाथ के वियोग में सुख सुख कर काटा हो गई है, किंतु उन्होंने अपने अतीत पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दिया। इसमें संदेह नहीं है कि यदि उन्होंने रावण के कुत्सित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो आज इनकी यह दशा नहीं होती। राम के प्रति इनके मन में कितना अटल स्नेह है यह इसी बात से सिद्ध होता है कि ये न तो अशोक वाटिका की सुरम्य शोभा को निहार रही है और न इन्हें घेर कर बैठी हुई निसारियों को उनकी एकटक दृष्टि श्री राम की छवि को निहार रही हो। सीता की यह दीन दशा देखकर भावुक पवन सुत के नेत्रों की अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। वे शुद्ध बुद्ध भूल कर भी निरंतर आंसू बहाने लगे। कभी वे सीता जी की दीन दशा को देखते थे और कभी रामचंद्र जी के उदास दुखी मुखमंडल का स्मरण करते थे। इसी विचारधारा में डूबते उतराते रात्रि का अवसान होने लगा और प्राची का मुखमंडल उषा की लालिमा से सुशोभित होने लगी। तभी हनुमान को ध्यान आया कि रात्रि समाप्त प्राय हो रही है। वह चैतन्य होकर ऐसी युक्ति पर विचार करने लगे जिससे वे सीता से मिलकर उनसे वार्तालाप करके उन तक जा सके और सीता को वो अंगूठी दे सके। राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी की अनोखी भक्ति की दिव्य कथा। एक दिन श्री राम दरबार में गुरु वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। जैसे ही वे पधारे दरबार में उपस्थित सभी लोग उठकर उनका सम्मान पूर्वक अभिवादन करने लगे, लेकिन हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में इतने तमन्ने थे कि उन्हें गुरु वशिष्ठ जी के आने का ध्यान नहीं रहा। वे बस प्रभु की छवि निहारते हुए उनकी चरणों सेवा में लीन थे। गुरु वशिष्ठ जी ने अपना अपमान समझा और श्री राम से कहा, राम, गुरु का सार्वजनिक रूप से अपमान करने वाले को क्या सजा होनी चाहिए? श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुवर, ऐसा अपराधी मृत्यु दंड का भागी होता है। गुरु वशिष्ठ जी बोले, तो फिर आप स्वयं इस अपराधी को मृत्यु दंड दीजिए। श्री राम ने कहा, गुरुवर, अपराधी का नाम बताइए, मैं अवश्य उसे दंड दूंगा। गुरु वशिष्ठ जी अपराधी का नाम ले लिया। हनुमान जी, यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हनुमान जी ने अपराध स्वीकार कर लिया और श्री राम ने निर्णय किया कि वे हनुमान जी को अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड देंगे। हनुमान जी की उदासी और माता अंजनी का मंत्र। हनुमान जी जब घर लौटे तो उनके मुख पर गहरी उदासी थी। माता अंजनी ने जब उन्हें इस अवस्था में देखा तो चकित रह गई। उन्होंने बार बार हनुमान जी से कारण पूछा, लेकिन हनुमान जी मौन रहे। तब माता सीता ने उन्हें अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। इस पर हनुमान जी ने संपूर्ण प्रकरण सुनाया। माता अंजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हें भूल हो गई क्या? मैंने भगवान शिव से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें जन्म से साथ ही वह मंत्र घूंटी में पिला दिया था। उन्होंने कहा, हनुमान जी, राम नाम की शक्ति के आगे स्वयं राम की शक्ति भी परवाहीन हो जाती है। भले ही श्री राम के अमोघ बाण अजय हो, लेकिन राम नाम के आगे वे भी निपर
प्रावी हो जाएंगे। माता ने आशीर्वाद दिया, जाओ मेरे लाल, सरयू तट पर जाकर राम नाम का अखंड जाप करो। हनुमान जी माता के चरणों में प्रणाम करके सरयू नदी पर तट पर चले गए और राम नाम का निरंतर जाप करने लगे। राम का प्रेम और हनुमान जी की भक्ति। सायंकाल श्री राम पूरे दरबार सहित सरयू तट पर पहुंचे। सभी की दृष्टि उस अद्भुत क्षण पर टिकी थी कि क्या श्री राम वास्तव में हनुमान जी को मृत्यु दंड देंगे। श्री राम ने अपना अमोघ बाण निकाला और हनुमान जी पर चला दिया, लेकिन राम नाम के प्रताप के आगे बाण निष्प्रभावी हो गया। उन्होंने बार बार बाण चलाए परंतु हनुमान जी पर उनका कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर गुरु वशिष्ठ जी को संदेह हुआ कि उन्होंने श्री राम से पूछा, राम क्या तुम अपने बाण में पूरे मनोयोग से चला रहे हो। श्री राम ने कहा, गुरुवर मैं पूर्ण निष्ठा से बाण चला रहा हूँ। गुरु के प्रति अपराध करने वाले को दंड में कोई चतुराई कैसे कर सकता हूँ। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, यदि ऐसा है तो तुम्हारे बाण से निष्प्रभावी क्यों हो रहे। श्री राम ने उत्तर दिया, गुरुवर हनुमान जी राम नाम का अखंड जप कर रहे हैं। राम नाम के प्रताप के आगे मेरी सारी शक्तियाँ निष्प्रभावी हो गई है। राम का नाम महात्म्य। गुरु वशिष्ठ जी भाव विभोर हो गए और घोषणा की, आज मैंने अनुभव कर लिया है कि समय राम से भी राम का नाम बड़ा है। राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई इसे जपेगा, लिखेगा या मनन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और वह मोक्ष का भागी होगा। उन्होंने कहा, राम नाम के प्रभाव से ही वह पत्थर भी तैर गए थे जिन पर श्री राम का नाम अंकित था। समय राम के बाण भी राम नाम के आगे व्यर्थ हो गए। यही कारण से कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। और कमल उत्पल तथा महत्यों से परिपूर्ण पंपा सरोवर के पास पहुंचते पर वहां के रमणीय दृश्यों को देखकर राम जी को फिर सीता का स्मरण हो गया और वे पुनः विलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इसे बंपा सरोवर का जल वेदुरमणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें खिले हुए कमल, पुष्प और क्रीड़ा करते हुए जल पक्षी कैसे सुशोभित हो रहे हैं। चैत्र माह के वृक्षों को पल्लवित कर फूलों और फलों से समृद्ध कर दिया। चारों ओर मनोहर सुगंध बिखर रही है। यदि आज सीता भी अपने साथ होती तो इस दृश्य को देखकर उसका हृदय कितना प्रफुल्लित होता, खुश होता। ऐसा प्रतीत होता है कि बसंत रूपी अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देगी। हाँ सीते, तुम न जाने किस दिशा में रो रो कर अपना समय बिता रही होगी। मैं कितना अभागा हूँ कि तुम्हें अपने साथ वन में ले आया परंतु तुम्हारी रक्षा न कर सका। हाँ, पर्वत शिखरों पर नृत्य करते हुए मोरों के साथ कामातुर हुई मोरनियां कैसा नृत्य कर रही है। हे लक्ष्मण, जिस स्थान पर सीता होगी यही वहाँ पर भी इस प्रकार के बसंत लिखा होगा तो वह उसके विरह विदह हृदय को कितनी पीड़ा पहुँचा रहा होगा। वह अवश्य ही मेरे वियोग में रो रो कर अपने प्राण दे रही होगी। मैं जानता हूँ वह मेरे बिना पानी से बाहर नहीं निकली हुई मछली की भांति तड़प रही होगी। उसकी वही दशा हो रही होगी जो आज मेरी हो रही है, अपितु मुझसे अधिक ही होगी, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों से अधिक भावुक और कोमल होती हैं। यह संपूर्ण दृश्य इतना मनोरम है। यदि सीता मेरे साथ होती तो इस स्थान को छोड़कर मैं कभी अयोध्या न जाता, सदैव उसके साथ यही रमण करता। किंतु यह तो मेरा सुरभान है कि आज तो यह अभागा प्यारी सीता के वियोग में वनों में मारा मारा फिर रहा है। जिस सीता ने मेरे लिए महलों के सुखों का परित्याग किया, मैं उसकी वन में रक्षा नहीं कर सका। मैं कैसे यह जीवन धारण करूं? मैं अयोध्या जाकर किसी को क्या बताऊंगा? माता कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। मैं इस विपत्ति के पहाड़ के नीचे दबा जा रहा हूँ। मुझे इस विपत्ति से छुटकारे का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। मैं यहीं पंपासर में डूबकर अपने प्राण दे दूंगा। भाई लक्ष्मण, तुम अभी अयोध्या लौट जाओ। मैं अब जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। बड़े भाई की
यह दशा देखकर लक्ष्मण बोले, हे पुरुषोत्तम राम, आप शोक न करें। हे तात रघुनंदन, आप यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह अब किसी भी तरह से जीवित नहीं रह सकता। पहले आप उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप तो अत्यंत धैर्यवान पुरुष हैं, आपको ऐसी विपत्ति में सदैव धैर्य रखना चाहिए। हम लोग अपने धैर्य, उत्साह और पुरुषार्थ के बल पर ही रावण को परास्त करके सीता को मुक्त करा सकेंगे। आप धैर्य धारण करें। लक्ष्मण के इस प्रकार से समझाने पर अत्यंत संपन्न राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। वे पंपा सरोवर को लांग कर आगे बढ़े। चलते चलते वन में वे सरयुग पर्वत के निकट पहुँचे, जो अपने साथियों के साथ उस पर्वत पर विचरण करने वाले बलवान वानरराज सुग्रीव ने इन दोनों तेजस्वी युवकों को देखा। इन्हें देखकर सुग्रीव के मन में शंका हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही बाली के इन दोनों धनुधारी वीरों को श्वेतवेश में भेजा है। भयभीत होकर अपने मंत्रियों के साथ सरयुग पर्वत के शिखर चले गए। सुग्रीव को इस प्रकार चिंतित देखकर पाकपुठु हनुमान बोले, हे वानरा पीते, बाली तो सापरवश यही आ रही है। हो सकता है आप सहसा ऐसे चिंतित हो रहे हो। हनुमान के प्रश्न को सुनकर सुग्रीव बोले, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों पुरुष बाली के भजे हुए गुप्तचर हैं और तपस्वियों का भेष धारण करके हमारी खोज में आए हैं। हमें इनकी ओर से निश्चित